Very good morning to all the class 11th students. Yesterday we started lesson number 4, Landscape of the Soul. काफ़ी कुछ हमने इसमें पढ़ लिया था लेसन नंबर 4, लैंडस्केप ऑफ द सोल में। और आज हम इसके पेज नंबर 35 पर लास्ट पैराग्राफ की लाइन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइन से इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर दो आर्टिस्ट के बारे में बात बताई गई थी कि किस तरह से आर्टिस्ट जो हैं वो अपना काम करते हैं, और चाइनीज़ आर्टिस्ट क्या करते थे उनके बारे में बताया गया। एशियन आर्टिस्ट, यूरोपियन आर्टिस्ट किस तरीके से बनाते थे, कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर लिए गए हैं। तो आगे हम चलते हैं। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रोल इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग देन रोलिंग इट अप टू मूव to the other adds in dimension of time which is unknown in any other form of painting। कुछ पेंटिंग्स ऐसी होती है जिसमें क्या होता है कि स्क्रॉल किया जाता है। आप अपनी आंखों को क्या करते हैं, वहाँ पर स्क्रॉल करते हैं, मतलब वो पेंटिंग्स आपको देखने पर मजबूर करती है कि आप उसे नीचे से ऊपर की तरफ देखते हुए जाएं। वहाँ पर जाने के बाद में आपको लगेगा कि ठीक है, अब यहाँ से हमें कुछ दूसरी तरफ, दूसरी दिशा में मिल जाती है, फिर हम वहाँ पर घूम जाते हैं। मतलब पेंटिंग को देखने का नजरिया है वो आर्टिस्ट पर डिपेंड करता है कि आपको पेंटिंग में दिखाना क्या जाता है। और ऊपर तक जाने के बाद में जब आप उसे स्क्रॉल करते हैं अप एंड डाउन, आगे की तरफ आप बढ़ते हैं, रोलिंग इट अप टू मूव ऑन टू द अदर, और आप अदर आगे की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पर एक दूसरा ही डायमेंशन, आपको दूसरा ही परिदृश्य वहाँ पर आप देखने के लिए मिलता है, जो कि अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग। जो दूसरी पेंटिंग में क्या है, अननोन है, जाना हुआ, ज्ञात किया हुआ नहीं है, अज्ञात है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर। इसमें व्यूअर जो देखने वाला है उसका पार्टिसिपेशन एक्टिवली होना चाहिए, मतलब वो सक्रिय रूप से उसे देख रहा हो, ये व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए। Who decides at what pace he will travel through the painting? कौन वहां पर ये डिसाइड करेगा? Who decides at what pace? कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा पेस पर, कौन सी जगह पर जाकर he will travel through the painting, वो ट्रेवल कर सकता है, पेंटिंग के अंदर वो जाकर ट्रेवल कर सकता है, ऐसा कोई सोच नहीं सकता। पार्टिसिपेशन विच इज फिजिकल एज वेल एज मेंटल। पेंटिंग में पार्टिसिपेशन फिजिकल और मेंटल दोनों प्रकार का होता है। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आईज। चाइनीज पेंटर आपसे कभी भी आपकी आंखें उधार लेना नहीं चाहते। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड। वो क्या चाहते हैं कि आप अपना जो मस्तिष्क है उसके द्वारा उस पेंटिंग के अंदर जाएं, मस्तिष्क से ध्यान से सोच करके फिर आप पेंटिंग में उतरें। पेंटिंग उतरे मतलब उसको ध्यानपूर्वक देखें, सोचें, समझें, तो दिमाग लगाएं। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, अ स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस। जो लैंडस्केप होती है, जो परिदृश्य होता है, वो क्या होता है, इनर वन, आंतरिक रूप से बाहर आता है। आंतरिक रूप से बाहर आना मतलब हमारी जो आत्मिक संतुष्टि होती है, जो सोल होती है, आत्मा जो होती है, उसके थ्रू बाहर आता है, उससे मिलता जुलता होता है, कंसेप्चुअल होता है। पैराग्राफ नंबर 1, पेज नंबर 36। दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंचुरी लिटरेरी माउंटेन वाटर विच यूज्ड टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप। यहाँ पर कंसेप्ट जो है वो बताता है सेंचुरी लिटरेरी। सेंचुरी लिटरेरी मतलब उनका जो लिटरेरी वर्क जो था, इसे हम कह सकते हैं कि जो साहित्यिक जो वर्क था, कार्य था, वो माउंटेन वाटर, पर्वत जल या पर्वत पानी, विच यूज्ड टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप। उन्होंने दोनों का उपयोग करके जो वर्ल्ड का, विश्व का लैंडस्केप था, परिदृश्य था, वो यहाँ पर बताने का प्रयास किया। More than two elements of an image, these represents two complementary poles। दो अलग अलग एलिमेंट्स को यहाँ पर इमेज में उपयोग किया गया है, जिन्होंने दो अलग अलग ध्रुवों के बारे में जानकारी दी। रिफ्लेक्टिंग द डायोस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, जिसने क्या करा, एक डायोस्ट व्यू, जो एक बहुत विहंगम दृश्य जो होता है, वो हमारे यूनिवर्स का बताया। द माउंटेन इज यंग, माउंटेन का नाम क्या था, यांग, रीचिंग वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन, जो यहाँ से होता हुआ वर्टिकली मतलब खड़ा होता हुआ कहाँ जा रहा था, स्वर्ग की तरफ पहुंच रहा था।
इस पेंटिंग में उन्होंने क्या करा कि एक पर्वत बनाया जिसका नाम था यांग। वो पर्वत बनाया और पर्वत क्या करता था, वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन, वो वर्टिकली सीधा सीधा कहाँ जा रहा था, स्वर्ग की तरफ पहुंच रहा था ना। स्टेबल, पूरी तरह से क्या है, स्टेबल है, स्थिर है, वार्म, गर्म है, एंड ड्राई इन द सन, और एकदम सूखा हुआ है, किसमें, सूर्य के प्रकाश की वजह से सूखा है। वाइल द वाटर इज यिन, वाटर का नाम क्या दिया उन्होंने, यिन। यंग मतलब पर्वत, माउंटेन, और यिन YEYIN, यिन इसका मतलब होता है पानी। हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, हॉरिजॉन्टल तिरछा, आड़ा, हॉरिजॉन्टल, और रेस्टिंग ऑन अर्थ, और पृथ्वी पर क्या कर रहा है, आराम कर रहा है, रेस्टिंग कर रहा है। फ्लूइड, बहता हुआ है, लिक्विड है। मॉइस्ट, जिसके अंदर नमी है। कूल, और जो कैसा है, ठंडा है। द इंटरेक्शन ऑफ इन द रिसेप्टिव फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी and its counterpart yang, active and masculine, is of course a fundamental notion of Taoism. अब यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर क्या बताने की कोशिश करी है कि जो पर्वत है वो तो मेल स्वरूप बताता है। मेल स्वरूप मतलब कि जिस तरह से पुरुष जो होते हैं उनमें मस्क्यूलर होते हैं, वो साहसी होते हैं, और जो महिलाएं होती है वो सॉफ्ट हृदय की होती हैं, दयालु हृदय की होती हैं। उस प्रकार से दोनों को, पर्वत को इन्होंने मैन से बताया है, और पानी से उन्होंने फीमेल जो है, मेरा फेमिनाइन वर्ग जो है, फीमेल वर्ग जो है, उसको बताने की कोशिश यहाँ पर की है। What is often overlooked is an essential third element, the middle void where their interaction takes place. इन्होंने क्या करा, फिर जो थर्ड एलिमेंट था उसको बताने का, मिडल वर्ड मतलब जो क्षितिज होता है, आसमान और धरती में मिलने की जगह होती है, उसे इन्होंने यहाँ पर बखूबी अच्छे से प्रदर्शित किया। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम का जो योगिक प्रैक्टिस होती है उसको इन्होंने यहाँ पर डिनोट किया। ब्रीद इन, रिटेन, ब्रीद आउट, सांस को अंदर लो, रोको, और सांस को बाहर करो। द सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ इज द वॉइस वॉइड वेयर द मेडिटेशन अकर्स। जो हम सांस अंदर रोकते हैं वही क्या है, मेडिटेशन है, वही क्या है, ध्यान है, ऐसा इन्होंने यहाँ पर बताया। The middle void is essential. Nothing can happen without it. Hence the importance of the white unpainted space in the Chinese landscape. Chinese landscape में क्या था, unpainted था, white था, सफेद था। उन्होंने बोला कि जो मिडल पार्ट है ये बहुत ज़्यादा मेन है। जिस प्रकार से हम योगा करने के लिए सांस को अंदर की तरफ खींचते हैं और अंदर उसे रोक के रखते हैं, वही मेन पार्ट है योगा का। सांस खींचना और छोड़ना योगा के मेन पार्ट नहीं है। मेन पार्ट क्या है, सांस को अंदर की तरफ खींच कर रख लेना, वो हमारा मेन पार्ट होता है। तो आज हमने इसे यहाँ तक ख़त्म किया है। कल आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चर्चा करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।